घर न्यारो करामात किया सब झूठी करामात किया सब झूठी साचो नाम विचारो रे बांधा केवल को घर न्यारो रे मन ये केवल का घर न्यारी करामात क्रिया सब झूठी साचो नाम विचारो करामात क्रिया करनी कर्म जप तीर्थ पूरा संसार उसमें लगा और उसी को साथ मान के बैठे और महाराज कह रहे मेरा घर न्यारा है और इसमें ये सारी चीजें झूठी है क्योंकि इनसे अपना जो काम होना वो नहीं होने वाला है। इससे हमारा क्रिया कर्म करनी कर्म जप तप करेंगे तो इससे हमारा काम होने वाला नहीं है। हमारा काम कैसे होगा कि सद्गुरु शरणा लेके प्रत्येक प्रेम के साथ में बैठ के नाम स्मरण करेंगे और उसमें भी वो निज नाम इस घट में प्रकट होगा, उसी से हमारी जीवात्मा का कार्य होगा। तो बांधा केवल का अगर नियारा करामात क्रिया सब झूठी साचो नाम विचारो, ये जो सच्चा नाम है इस पर तुम विचार करोगे तो हमारा काम बनेगा कि करामात तो सब कोई रींझे। करामात बताएंगे आपको पर्चा देंगे। आज संसार में आप भी अभी भी अपन देखते हैं ना कि विवाह में ये पर्चा मिल जाता है, वो चीज मिल जाती है, वो चीज मिल जाती है, वो फल मिल जाता है, तो पूरी दुनिया की वहां भीड़ लगी रहती है। क्यों? संसारिक सुख चाहिए। सांसारिक सुख दुख से हमारा काम चलता है। संसार के दुखों का निवारण कैसे होना चाहिए, बस दुनिया को यही है। लेकिन महाराज कहते हैं तुम ये तो थोड़े समय के जो दुख है और थोड़े समय के जो सुख है तुम इसमें इतने उतर गए हो, जो मैं जो तुम्हारा जो बहुत बड़ा जो आवागमन का महा दुख है, बड़ा भारी दुख है, इसको मिटाने के लिए इस धरती पर आया हूँ। लेकिन ये अज्ञानी जगत समझती नहीं। संसार किससे राजी होती है कि करामात सो सब कोई रींगे, ज्ञानी दर्शन सारा, ज्ञानी दर्शनी सब इसी से राजी होते हैं। बस पर्चा है मेरे पास में और पर्चे पूरा पर्चे कहता है ना, जिसके पास वो पर्चा है बस दुनिया उसी को बड़ा मानती है। भाई हमारा ये काम होना चाहिए, संसार का काम होना चाहिए, बाकी हमारे ये जीवात्मा का काम और परम मोक्ष की बात से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ओ सुन अर्थ ने सूझे किसको माया चरित्र विचारा, सारे मायावी चरित्र के अंदर पूरी संसार लगी है। तो माया जहाँ राम सुन नहीं, राम जाने माया, वो सुन वेद ने जाने कोई पर्चा कर सुन। पूरे पर्चा के अंदर ही संसार, पूरी संसार इसी में लगी हुई है। तो देखो भूल ज्ञान दर्शन में, ज्ञानियों में और दर्शनियों में कैसी भूल है। पर्चा सकल सरावे, और आज भी अपनी ये बड़ा मानते हैं वो भी बाबा जी बहुत अच्छे पर्चे देते हैं, जोरदार पर्चे देते हैं और उससे हमारा काम हो जाएगा। उसी पर पूरी दुनिया टिकी और उसी पूरी संसार को यही काम है कि जिन जन को माया बीच मारियो ताकि शोभा का, ये माया ने इनको पर्चा में लूट लिया, ये दुनिया उसी को बड़ा मानती है और उसी की शोभा करती है कि बाप जी जोरदार है, बाप जी जोरदार है। तो अरे बाप जी जोरदार है लेकिन सत्संग का भेद उनके पास में नहीं है, तो अपने लिए वो बाप जी काम के नहीं है। अपने लिए वही बाप जी काम है जो हमें सत्संग की भेद की बात करते हैं, निज नाम की बात करते हैं, उदित कला की बात करते हैं, हमारी जीवात्मा का कार्य की बात करते हैं। तो बीटल राव तत् ज्ञानन फैल्यो, सो कारण इन जगतन जीर्यो, जो आत्म का सुख एकन गावी, उल्टा नाम मरण विद लाभी। ये मेरे ज्ञान में कई इन 5 विषयों के सुखों की आत्मा, 5 आत्मा की बात कहीं, इन सुखों की बात कहीं नहीं है। उल्टा यहाँ पर तो मेरे ये 5 विषयों के सुख और मन को मारने की बात है। और ये संसार को अच्छा लगता नहीं है। संसार को क्या अच्छा लगता है कि आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राजन कोई, यारी संगत जीव बुध धारी, आनंद लोक को दियो विसारी। के जगत में क्या करें, मन और 5 आत्मा का राज है।
5 विषयों का राज है, संसारिक सुखों का राज है। कोई परम देश के सुख की बात नहीं करता। यहाँ परमात्मा यानी वैराग्य विज्ञान का राज नहीं। इस कारण हंसों ने वेदे में दिए हुए 5 विकारों के सुखों की जीव बुद्धि धारण कर ली, जिस कारण आनंद लोक में पहुंचाने वाले हंस बुद्धि में भूल पड़ गई। यानी सब वही संसार के सुखों की बात कर रहे हैं हर ज्ञान में कि संसारिक सुख कैसे मिलेंगे, 5 आत्मा 5 विषयों के सुख कैसे मिलेंगे, बस उसी में लगा हुआ। इसलिए महाराज तुम्हारे संसार में आत्मराज जगत में हुई, परमार्थ को राजन कोई परमात्मा कैसे मिलेंगे, इसका बात कोई संसार में करता ही नहीं। बस हमारे बस 5 विषयों के सुख हमें संसार में कैसे मिले, बस उसमें सब राजी है। तो यार संगत जीव बुद्धधारी, इसलिए जीव ने अपनी बुद्धि दिल और दिमाग किसमें लगा दी, इन संसारिक सुखों में लगा दी और आनंद लोक को दियो बिसारी, यानी आनंद लोक का में जाने का मार्ग कोई भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि इसी प्रकार संसार की रचना इस तरीके से हुई कि होम काल से जीव भाव में क्यों आया, सुखों की चाहना के लिए, और वो सारे सुख है जो अन्य प्रकार की भक्तियों में उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए उससे ऊपर उठने का कोई विचार नहीं कर रहा है। इसलिए बिटलदाव, मेरा ज्ञान इतना भारी होते हुए, इतना पराक्रमी होते हुए, काल के महादुखों से निकालने वाला होने के उपरांत भी ये संसारिक जीव अपनी बुद्धि दिल दिमाग और समझ ये मायावी ज्ञान में, मायावी परिचयों में, संसारिक सुखों में लगा के रखा है। तो बिटलदाव को महाराज और आगे भांति से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और भी बिटलदाव इसके बारे में प्रश्न करेगा और महाराज समझाएंगे, और समय मिलेगा फिर आगे इसमें बात करेंगे। तो मैं समय को देखते हुए एक आध पद हमारे सीताजी लेंगे, तो मैं समय को देखते हुए मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रही